दोस्तों नमस्ते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी एक पत्रिका में जब वह दिवाली के लिए विशेष लेख लिखते थे, लगभग 1934 की बात होगी, तब एक मराठी पत्रिका में उन्होंने आर्टिकल लिखा था और उसमें गांधी महात्मा है क्या, यह सवाल पूछा था। और उसी में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन ऐसी थी कि आप अच्छा पहनावा करो, ज्ञान की बातें बोलो तो लोग आपको महात्मा नहीं बनाते, बल्कि नंगे पुंगे रहो, कीचड़ में रहो, गंदा पानी पियो और ऐसी कुछ बातें करो तो लोग आपको महात्मा बना देते हैं। मतलब महात्मा बनने के लिए, बात करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, यही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोलते थे। लगभग इसी कहानी को दोहराते हुए पैरों में एकदम सादी सी स्लीपर पहनो, कुछ मिट्टी लगी हुई गंदी कूची सफेद साड़ी पहनो, गले में कुछ न डालो, एक मोती की माला भी नहीं कि एक काला डोरा भी नहीं, बालों को तेल मत लगाओ, ऐसे ही बिखरे बिखरे रहने दो, कभी कंघी मत घुमाओ, तो लोग आपको अच्छा बोलने लगते हैं। ऐसा करने से कोई गरीबों का मसीहा नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही बात बता रहा हूं मैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाती है, लेकिन क्या सच में गरीबों की मसीहा है? क्या पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में क्या ममता बनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा है जो सच में ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल के डेवलपमेंट का मसीहा मानती है? जरा पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के आने से लेके अब तक कितने इंडस्ट्रीज बाहर चली गई, इसका ब्यौरा मैं आपको देता हूं। 2011-12 से लेके 2024-25 तक लगभग 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल के बाहर चली गई। उन्होंने वहां का कारोबार बंद कर दिया। इन 6,688 कंपनी में से लगभग 110 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड थी। 2019 से लेके आज तक, मतलब ये जो बात मैंने बताई पहले वो 11-12 से 25 तक थी। 2019 से लेके आज तक लगभग 2200 कंपनियां पश्चिम बंगाल के बाहर निकल गई है। मतलब पश्चिम बंगाल के बाहर जाने वाली कंपनियों का आंकड़ा 7,000 तक जा रहा है। अब इसमें एक बात बड़ी है कि पश्चिम बंगाल में अगर बिजनेस को बढ़ोतरी मिल रही है, पश्चिम बंगाल में बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो कंपनियां बाहर क्यों जा रही है? अब मैं आपको और एक आश्चर्यजनक तथ्य बता देता हूं, और वो तथ्य है 2011 से 2025 तक अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इन 6,688 कंपनियों में से लगभग 1,300 कंपनियां शिफ्ट होके महाराष्ट्र में आई हैं। यह आंकड़े बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ इन्हीं आंकड़ों पर हम नहीं रुकते, बल्कि 1263 कंपनियां जो महाराष्ट्र में आई है, उनमें से 45 लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनमें से 1308 जो है उसमें लिस्टेड 45 कंपनियां आई हैं। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह आंकड़ा भारत सरकार के कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय का है, जो राज्यसभा में दिए गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। अब इसको सुनने के बाद फिर भी आपको लगता है कि ममता जी सही मायने में पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। और एक बात, महाराष्ट्र में हमेशा ये बात फैलाई जाती है कि महाराष्ट्र में आए उद्योग गुजरात ले जाता है। तो इसी आंकड़े में जो मैंने बताया लगभग 1,300, उसमें से 45 लिस्टेड कंपनियां पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र में आई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र में अच्छा बिजनेस चल सकता है।
महाराष्ट्र में टोयोटो अपना प्लांट कर रहा है, महाराष्ट्र में अथेर अपना प्लांट कर रहा है, नागपुर में मिहान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, संभाजीनगर, नागपुर, मुंबई, पुणे, हर जगह नए नए इंडस्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। अब निर्माण कार्य भी तेजी पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में लगभग 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेस हाईवे महाराष्ट्र में बन चुके हैं और लगभग 1000 किलोमीटर का हाईवे का प्लान भी चल रहा है। नागपुर से लेके गोवा तक शक्तिपीठ का काम चल रहा है, नांदेड़ से लेके जालना तक एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, लातूर से लेके कल्याण तक ऐसे ही एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, मिसिंग लेन का काम चल रहा है और मुंबई को साइड साइड से समुद्र के किनारे किनारे जोड़ने का काम चल रहा है। और फिर भी अफवाहें फैलाई जाती है कि गुजरात चले जा रहे हैं। इन लोगों को यह आंकड़ों का पता ही नहीं चलता, बस अफवाहें फैलाते रहो, भ्रम फैलाते रहो और इसी भ्रम के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते रहो। बंगाल का आदर्श मानने वाले बंगाल में सही में क्या हो रहा है यह अगर समझ ले तो बंगाल की जनता का भी भला होगा और महाराष्ट्र की जनता का भी भला होगा। नमस्ते।